जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो किस चीज़ की चल रही हैं? वो चल रही हैं भूगोल की। भूगोल में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? तो भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हिमालय। हिमालय के कितने पार्ट में बांटा गया? तो 4 भागों में। कौन कौन से? ट्रांस, वृद्ध और मध्य और शिवालिक। हमने 3 कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रांस, मध्य और क्या जी, आपका वृहद हिमालय को हम कंप्लीट कर चुका। आज जो हमारा टॉपिक था, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता दिया था कि शिवालिक हम लोग पढ़ेंगे। शिवालिक के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? जब शिवालिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम देखेंगे इसको कि भाई इसको एक ये काटा गया इस तरीके से, ऐसे जैसे हमारी रोड बनी हुई रहती है इस तरह से। जैसे मैं यहाँ आपको मैप के द्वारा समझाता हूँ कि ये हमारा हिमालय है। इसको ऐसे काटा गया किस आधार पर? जो हमारे 4 हिमालय के आधार पर ऐसे बांटा गया। ये हमारी क्या होगी? 4 श्रेणियां होगी, जो 4 श्रेणियों के आधार पर बांटा गया इसको, हिमालय को। लेकिन एक ऐसा भी दो, तो भूगोलवेताओं ने ये माना कि भाई मान लीजिए कोई कुछ भी ऐसी चीज है जिसको ऐसे काटना सही नहीं होता, ऐसे जो लेयर आपने काट दी ये सही नहीं होता। उनका मानना था कि भाई इसको फिर ऐसे काटा जाए, ऐसे, इस तरह से। किसी भी चीज़ को ऐसे काटना, क्योंकि मान लीजिए कुछ भी चीज़ आप काट दो, जैसे केक का उदाहरण लो, तो आपको ऐसे काट के लेयर देगा? नहीं। अगर मान लीजिए पहले आपको केक के द्वारा ऐसे दे दी लेयर पहले काट के, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। नीचे आपको क्या मिलेगा? सिर्फ ब्रेड। तो उनका मानना था, जो आधुनिक भूगोलवेता थे, उनका ये क्या मानना था कि जी ये आपको ऐसे भी काटना चाहिए। कि इसको किस किस आधार पे काटेगा? तो ये काटेगा नदियों के आधार पर। तो ये हम करेंगे बात, जैसे ही इसको नदियों के आधार पर कैसे कैसे बांटा गया है, कौन कौन सी नदी के बीच में कौन कौन सा हिमालय आता है, सारी चीज़ हम इस क्लास में या अगली अगली क्लास में जो भी हम पे क्लासेस बनती है उनमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ बताया है कि हाँ, क्या और हम हिमालय में क्या और पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है? बेसिक है। बेसिक अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने अगर बेसिक क्लियर है ना, आपका कोई सा भी एग्जाम हो वो क्रैक कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक पता नहीं है किसी भी चीज़ का, यही नहीं, मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो या फिर जीएस हो, किसी चीज़ का आपको बेसिक नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। आपको ऐसे मानो कि आप शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको बेसिक हमेशा, बेसिक पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं ना भाई, उंगलियों पर होने चाहिए। कि आपको बेसिक चीज़ ये तो है कि हिमालय को जो भाग है कितने पार्टों में बांटा गया। तो 4 पार्टों में, ट्रांस, वृहद और शिवालिक और मध्य। सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए। बाकी जो सारी चीज़ें हैं ये आपको, और भी जैसे नदियों के आधार पर बांटा गया कि भाई नदी कौन कौन सी नदी आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको उंगलियों पर रटा होने चाहिए। तभी आप क्वेश्चन बना सकते हो। अन्यथा मतलब क्वेश्चन बनाने में हो सकता है भाई, अपवाद में तो कोई भी हो सकता। मान लीजिए मुझे कोई बेसिक नहीं आता, मैंने क्वेश्चन बना दिया, अपवाद में से 2 4 लोग हो सकते हैं आपके आपकी नज़रों में। लेकिन बेसिक हमेशा लेके चलिए। आपकी पूरी लाइफ टाइम की बात कर दूँ, लाइफ टाइम आपको काम आएगा बेसिक, अगर आप खुद पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिसका बेसिक क्लियर नहीं, उसका कुछ क्लियर नहीं। बेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। अब किसकी बात करते हैं? कौन सा पार्ट था हम बात करें जी? आपको 4 पार्ट तो हिमालय के रट गए होंगे ये। हिमालय, देखिए, मैं जैसे क्लास में आता हूँ, मैंने कम से कम कई बार लिख दिया होगा, हर क्लास में मैं लिखता हूँ भाई हिमालय कितने में, कितने भागों में? 4 भागों में। ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक। ये लिखने का रीज़न ये भी होता है क्योंकि ये चीज़ आपके यहीं पर याद हो जाए। आपको दोबारा ऐसा हो सकता नहीं भाई ये सारी चीज़ें आपको याद होगी बस, इसके बाद में आप कुछ भी पूछ लीजिए भैया, कुछ भी पूछ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन हम लोग बना देंगे। तो इसलिए मैं लिखता हूँ हमेशा। नहीं पता तो मुझे भी, मैंने भी कई बार आप लोगों को बता दिया कि भाई हाँ, ट्रांस, वृहद, हिमालय और शिवालिक, तीनों चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हमने। ये ना सोचे कि बार बार भैया एक ही चीज़ को कई कई बार लिखते हैं, ताकि आप लोगों के भी चीज़ याद हो जाए। इसलिए मैं हमेशा लिखता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है क्या है? शिवालिक। शिवालिक हिमालय क्या होगा जी? शिवालिक हिमालय।
शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे चौड़ाई। लगभग लगभग 15 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी चौड़ाई की, किसकी शिवालिक हिमालय की। और ऊंचाई की बात करें जी, अगर हम ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1500 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो कि चाइना और चाइना का जो तिब्बत का भाग है उसमें ट्रांस हिमालय आ जाता है और कश्मीर में आ जाता है हमारा पार्ट। उसके बाद में वृद्ध हिमालय लगभग 8850 मीटर की जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में हमने किसकी बात करी, उसकी बात करी मध्य की। मध्य हिमालय की लगभग ऊंचाई कितनी होती है, तो लगभग आपकी 1800 मीटर से लेकर लगभग 3000 मीटर तक। और इसकी शिवालिक की हिमालय की बात करेंगे जी 1500 मीटर से लेकर लगभग 2000 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। कभी कभी क्वेश्चन मीटर से भी पूछ लिया जाता है। आपको क्वेश्चन कैसे दे देगा कि बताइए शिवालिक हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, ऑप्शन में दे देगा आपको 1500 मीटर, 2000 मीटर और ये ऐसे। तो आपको क्या करना है, 1500 से लेकर 2000 मीटर तक ऊंचाई का। ठीक है, चौड़ाई लगभग 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक आपका। पंजाब जैसे देहरादून पंजाब, इसमें यहाँ तक फैला हुआ है। और यदि हम बात करें जैसे पूर्व की बात करें, पूर्व में क्या है इसके शिवालिक हिमालय के पूर्व में, पूर्व में क्या है इसके, जैसे हरिद्वार। पूर्व में क्या, हरिद्वार। हरिद्वार मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पड़ता है। मेरठ, मेरठ से आके रुड़की, रुड़की से आगे हरिद्वार, कहाँ, उत्तराखंड में। और पश्चिम की बात करें, देहरादून। देहरादून ये किस में आ जाता है आपका, ये किसका हिमालय, तो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। और इसको क्या बोलते हैं हम, नवीन हिमालय भी इसी को बोलते हैं, नवीन हिमालय। नवीन हिमालय किसको बोलते हैं, तो शिवालिक हिमालय को। ये आप लोग नोट कर लेंगे सारी चीजें। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, अब जी घर के आगे एक द्वार बना लिया। घर के आगे द्वार देखा है कि आपने, घर बनाया उसके आगे बहुत बड़ा सा चौड़ा सा क्या बना लिया, द्वार। द्वार हमेशा किसके किसके लगा होगा, जो कि मेन गेट पर होगा। मेन गेट पर, मेन गेट पर क्या बोलते हैं हम उसको, मेन गेट को द्वार। तो द्वार से भी आप लोग समझ सकते हैं द्वार। और दून, अगर मैं बात करूं जैसे दून, दून किसको बोलते हैं, घर के पीछे, यानी कि जैसे एक घर हो गया, घर के आगे द्वार और उसके पीछे को जो पीछे होता है उसको क्या बोलते हैं हम, दून। तो इसमें भी ऐसा ही, कैसे, जैसे हम आगे की बात करें द्वार किसको बोलेंगे, इसके जो आगे का हिस्सा होगा, और पीछे को, पीछे पिछले वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, दून, यानी कि देहरादून। तो दून और द्वार समझ गए, द्वार आगे का हिस्सा और दून किसका, पीछे का हिस्सा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें यही था कि शिवालिक हिमालय कितना फैला हुआ और कितना है, तो ये है। अब हम बात करते हैं जिस किसकी, हम हिमालय की, हिमालय की कि हिमालय पर्वत कैसा है। हिमालय पर्वत
कैसा? तो ये एक मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत की एक बड़ी श्रृंखला। कैसी? बड़ी श्रृंखला। किसमें बोलेंगे हम? बड़ी श्रृंखला में बोलेंगे इसको, बड़ी श्रृंखला। बड़ी श्रृंखला किसकी? मोड़दार पर्वत की बड़ी श्रृंखला। ठीक है, क्योंकि बहुत घूम घूम के ऐसे है, मेरे पास इसका मैप है नहीं, सिर्फ यही है। ये क्या है? जो इसका प्राकृतिक मैप, थोड़ा उसमें होता आप लोगों के लिए मैप नहीं ला पाया मैं, इस चीज़ को लेकर आऊँगा मैं अभी। मैं कहीं ना कहीं से आपको डाउनलोड करके या फिर ढूंढ के आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से, जैसे ये आपको दिख रहा होगा ये हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मोड़दार पर्वत ऐसे ऐसे जाके कहीं ऐसे है, और ये इस तरह से ऐसे बना हुआ। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये आपको पता होना चाहिए। और विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत भी कौन है? हिमालय। सबसे ऊंचा पर्वत किसका जी? विश्व का। जो चोटी है कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर की। ठीक है, और सबसे नया भी है, ये भी लिखें आप, सबसे नया भी है, सबसे सबसे नवीनतम। भाई कोई भी पर्वत है वो एक दिन में नहीं बनता, करोड़ों वर्ष की इसमें टाइम पीरियड टेन्योर होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लेट को या टकराने से, या किसी भी घाटी को बनने में या पर्वत को बनने में बहुत करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो वही ये चीज़ है किसकी जी? सबसे नवीनतम भी है और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। कौन है? और इसकी आकृति कैसी है? धनुषाकार। धनुषाकार, धनुष के आकार के। धनुष देखा है ना आपने? कुछ इस तरह से। क्या होता है धनुष? धनुष के आकार के। कैसे? वो समझिए, धनुष के आकार, धनुषाकार हम बोलते हैं इसको। ठीक है नहीं मेरे पास ये वो मैप, मैं आपको दिखाता। ठीक है, धनुष आकार की ये नोट कर लेंगे, इसकी आकृति कैसी है। यदि हम बात करें कि जी आकृति कैसी होगी, तो धनुष आकार आकृति की बात करें। किसकी? हिमालय की बात करें। हमने सारे कंप्लीट कर चुके कि 4 पार्टों में भागा गया, बांटा गया ऐसे, इस तरह से, इस तरह से जो बांटा गया ऐसे। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी होगी? तो वो होगी धनुषाकार, धनुषाकार की। और हम बात करते हैं जी और कौन कौन से पर्वत हैं जो मोड़दार पर्वत की श्रेणी में आते हैं। जैसे मोड़दार पर्वत की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? मोड़दार पर्वत की श्रेणी वाले कौन कौन से? पहले तो हिमालय हो गया, फर्स्ट क्या होगा आपका? हिमालय। ये कहाँ हो गया आपका? इंडिया में। सेकंड कौन सा हो गया? सेकंड क्या हो गया? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत ये कहाँ पर? यूएसए में। यूएसए में। और यदि मैं बात करूं एंडीज पर्वत में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा वोल्केनो, सबसे ज्यादा वोल्केनो या ज्वालामुखी कहाँ पर है? कौन से पर्वत पर है? तो एंडीज पर्वत कहाँ पर है? यूएसए में। और ये कैसे हैं सारे? मोड़दार पर्वत की श्रेणी में। जो मोड़दार है, हिमालय, इंडिया, एंडीज पर्वत, यूएसए, सबसे ज्यादा इसमें क्या है? तो इसमें है ज्वालामुखी।
और कौन सा है? रॉकी, रॉकी पर्वत। और कौन सा है? रॉकी पर्वत। ये कहाँ पर है? तो ये है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। और कौन सा है? सॉरी, ये कहाँ होगा आपका? नहीं, हाँ, यूएसए में ही होगा, लेकिन ये दक्षिण दक्षिण अमेरिका में होगा। किस में होगा? ये होगा आपका दक्षिण अमेरिका में, अमेरिका। और ये किस में होगा? ये होगा आपका उत्तरी अमेरिका में। ये किस में होगा आपका? उत्तरी अमेरिका में, ये रॉकी पर्वत। और लास्ट, लास्ट क्या फोर्थ होगा? ये आल्पस, आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत, ये कहाँ होगा? इटली में। ये पर्वत जो मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, ये कैसे पर्वत हैं सारे? ये हैं सारे के सारे मोड़दार पर्वत की श्रेणी में। और कहाँ है? हिमालय इंडिया में, एंडीज पर्वत यूएसए दक्षिण अमेरिका में, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, आल्पस कहाँ पर्वत? इटली में। ये आप लोग नोट कर लेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सिर्फ आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मोड़दार पर्वत और कौन कौन से हैं, ठीक है। निर्माण, निर्माण की बात कर चुके हैं हम। कैसे कैसे गॉडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जो इंडो चाइना प्लेट थी, वो कैसे आपस में टकराए और कैसे इसका तितीस सागर के जो ऊपर को इसको लेके गया हिमालय का, वहां उस पे क्या हुआ? निर्माण, ठीक है। यूरेशियन प्लेट और क्या थी जी आपकी? अब हम देखेंगे क्या, कि जैसे हमने इसको पर्वत को ऐसे बांटा था, ये चार श्रेणियां, दो, तीन, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे चार। ये श्रेणियां मैप में समझिए, मान लीजिए ये है ऐसे, ये ये और ये, ठीक है। चारों श्रेणियों, इनके जो बीच की रेखा है, यानी कि बीच का जो स्थान है, ये वाला, इनके बीच की रेखाओं को क्या नाम दिया जाता है, या फिर क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? किसके बारे में हम बात करेंगे? जो इनके बीच की, यानी कि जो ट्रांस हिमालय है, ये क्या हो गया? ट्रांस हिमालय। ये क्या हो गया आपका? ट्रांस हिमालय। ये वृद्ध हिमालय। ये क्या हो गया आपका? मध्य हिमालय। और ये क्या हो गया आपका? शिवालिक, शिवालिक हिमालय। इनके जो बीच में हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इनको किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करेंगे, इनके हिस्सों को क्या बोलते हैं। ये सबसे पहले, ये क्या हो गया? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस वृहद, मध्य और शिवालिक, शिवालिक हिमालय। यदि मैं इसकी बात करूं कि जी इसके बीच की जो लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? सचर जोन, सचर जोन या हिंज लाइन, सचर जोन या हिंज लाइन, हिंज लाइन। समझ में तो आ रहा है ना ये सारी चीजें आपके? क्योंकि मैं बहुत आराम से समझाता हूँ, समझ में आना चाहिए बस। ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य और शिवालिक, इनके जो बीच की, जो ट्रांस और वृद्ध के बीच के जो ये हैं,
मतलब जो हिस्सा है इसके बीच का, जो ये वाला हिस्सा है, इसको क्या किस नाम से जाना था? सचर जॉन या फिर हिंज लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अब बात करते हैं हम मध्य हिमालय की। जी हम मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय को किसका ना, एम सी टी। एम सी टी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस नाम से जाना जाता है? जो मध्य हिमालय और वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के जो बीच का हिस्सा है, इसको किस नाम से जाना था? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल क्यों? क्योंकि बीच में आता है। इसको क्या बोलते हैं इसलिए कि इसी पे नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्योंकि मध्य में आता है, बीच में आता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। दो तीन बार आपने ये याद कर लिया ना, मतलब दो तीन बार आपने ऐसे आपस में मन में आंख बंद करके ऐसे गुनगुना भी लिया ना, जिसको हम कहते हैं कि गुनगुनाना, तो आपके याद हो जाएंगे। इतना टफ नहीं है। ससर जोन कि ट्रांस और वृद्ध हिमालय के बीच का हिस्सा, एम सी टी यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, किसके बीच का हिस्सा? वृद्ध और मध्य। या मैं बात करूं किसकी? इसके बीच की, मध्य और शिवालिक के बीच की, यहां से यहां तक, इसके बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं हम? जी बी एफ। ठीक है ना ये? हाँ चलिए। जी बी एफ, इसको हम क्या बोलेंगे? जी बी एफ को हम बोलेंगे जी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो इसका नाम है। किस किस के बीच का? तो शिवालिक और मध्य के जो बीच के हिस्सा है, ये वाला बीच का जो हिस्सा है, इसका क्या बोलते हैं? उसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसके नाम से जाना जाता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रखिए। ठीक है, नोट कर लेंगे आसानी से। वही दो एक मिनट गुनगुनाइए ऐसे करके, और आपके ये चीज़ें यहीं की यहीं याद हो जाएंगी। कोई ज़्यादा इतना है नहीं कि हाँ बहुत बहुत ज़्यादा आपको कह देना कि भी हाँ बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, नहीं। यहीं करिए जो चीज़ जहाँ पे याद हो सकती है आप पे। मान लीजिए मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, भैया कुछ पढ़ा रहे हैं, या फिर मैम कुछ पढ़ा रही हूँ, तो उसको कोशिश करके वहीं के वहीं आपको याद हो जाए सारी चीज़ें, कि बहुत आसानी होती है। फिर रिवीजन भी करते हैं और आपकी चीज़ एकदम कहते हैं ना पक जाती हैं दिमाग में, पक के एकदम बैठ जाती हैं, एकदम कंठस्थ हो जाती हैं वहीं पे। तो ये सारी चीज़ें साथ के साथ हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई सारी, जो इनके बीच की लाइन है, ट्रांस वृद्ध हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की। और कौन कौन सी प्लेट थे जो हिमालय बना था, जिसका निर्माण हुआ था? इंडो क्या थे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के टकराने से क्या बना था? तो हिमालय का निर्माण हुआ था गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के जो आपस में टकराने से। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऐसे पहुंच गया अलग। मैंने आपको कई बार बताया था मैप के द्वारा कि ये पहले यहीं पे इसके पास, ये इंडिया किसके पास हुआ करता था? बिल्कुल यहीं पर हुआ करता था, इसके मेडागास्कर के पास। यहाँ पर मेडागास्कर देख रहे हो, ये यहाँ से जो हटा हुआ है, कुछ लगता है ना कि भाई मेडागास्कर बिल्कुल इसके अगर नज़दीक होता तो बिल्कुल ऐसा यहीं पर होता, जो गुजरात बना हुआ हमारे, गुजरात की जगह जो ये बनी हुई है मेन, तो यहाँ से कट के ऐसे गया और ये ऑस्ट्रेलिया इधर पहुंच गया। ठीक, जो जिसको हम बोलते हैं विवर्तनिक कारण, जो प्लेट होती है विवर्तनिक कारण की वजह से इनका अलग हटना। ये रही जो कि हमने सारी चीज़ें कवर करी। और अब जो हमारा जो पार्ट रहेगा इसमें, मैं इसको आगे ही ले लेता हूँ, इसको टॉपिक को। क्या? जो नदियों के आधार पर विभाजन, किसका?
नदियों के आधार पर। क्योंकि अब तो फिर भी टॉपिक नहीं हो पाएगा कंप्लीट, बहुत लंबा टॉपिक है ये भी, एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगी इस पे। नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, आधार पर हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन, ये आपने देखा। इसको हम और क्या बोलते हैं? प्रादेशिक हिमालय का विभाजन भी इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रादेशिक। प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय, मतलब प्रादेशिक विभाजन हिमालय का, ठीक है। तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रादेशिक हिमालय। नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यहाँ, यहाँ जाइए आप लोग। यहाँ येलो कलर दिखता है इसमें? येलो दिख रहा? अब मैं ब्लैक ले लूं, देखना। ठीक, ये 2, 3 और 4, ये ऐसे। इसमें ये सेकंड पार्ट जो था वृद्ध हिमालय का, ये हिस्सा है यहाँ पर अंडमान निकोबार, ये द्वीप समूह है, ठीक है। इसमें कुछ भूगोलवेताओं का मानना था कि भाई इसकी लेयर एक ऊपर से ऐसे नहीं काटा जाना चाहिए। आधुनिक भूगोलवेता उन्होंने बोला कि भाई इसको ऐसे भी काटना चाहिए, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से। इन्होंने भी कितने पार्टों में, कितने भागों में बांटा? तो इसको 4 पार्टों में, 1, 2, 3 और 4, 4 पार्टों में इसको बांटा। कौन कौन से पार्ट थे वो ये अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर मैं आपको कहता हूँ थोड़ा पढ़िए लेकिन ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए। लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया, जैसे यदि हम बात करें जैसे क्या, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कश्मीर किस में आएगा? जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और जो इधर का, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लद्दाख श्रेणी और ये ऊपर से किस चीज़ में आ जाती है, ये किस में आएंगे फिर नदियों के आधार पर? तो ये किस में आ जाएंगे? कश्मीर या कश्मीर श्रेणी में आ जाएंगे ये सारी चीज़ें। फिर कुमाऊं हिमालय ये रहेगा, कुमाऊं हिमालय किस में आ जाता? नेपाल। कुमाऊं हिमालय किस में आएगा? ये आएगा यहाँ पर। कुमाऊं हिमालय किस में आएगा? जो उत्तराखंड का हिस्सा है। एक आता है फिर क्या? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय वही जो नेपाल का हिस्सा होगा उसमें आएगा, ठीक है। तो ये आप कल हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। हमेशा अंतिम समय में कि लाइक शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो का या इन वीडियोस का लाभ ले सकें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।